कि यह विषय करता क्या है। मित्रों, जितने भी विषय हैं, मेडिकल प्रोफेशन हो, इंजीनियरिंग हो, साहित्य का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, अभियांत्रिकी का क्षेत्र हो, हर विषय के अपने अपने मायने हैं, अपने अपने संभावनाएं हैं। लेकिन कानून का एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं को छूता। कैसे? जब कभी भी आप कभी सड़क पे जा रहे हो तो सड़क पर जाते समय आपके सामने बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं और नहीं कर रहे हैं। जब हम सो रहे हो, बिकॉज राइट टू स्लीप हमारे कानून की ड्यूटी, और इस कारण से कानून अलग है और इस कानून में तमाम संभावनाएं हैं। हमारे सामने जो विषय मिला है वो अभी LLB है। LLB के साथ साथ BA LLB है और उसके बाद LLM आएगा और उसके बाद PhD आएगा। इन सभी पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद हमारे बहुत से रास्ते खुलते हैं और इसी कारण हमारा यह विषय औरों से अलग है। मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूँ कि आपने जो फील्ड चुना है वास्तव में आपने 100% का काम किया है, क्योंकि इस फील्ड के सामने बहुत सी संभावनाएं हैं। सिंपली आप ग्रेजुएशन करते हैं, हमारा जो LLB और BA LLB कोर्स है यह भी ग्रेजुएशन ही है। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता अपने आप, लेकिन यह विषय ऐसा है जिसको कर लेने मात्र से आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। सबसे पहला स्टेज आता है हमारा एडवोकेसी। एडवोकेसी आपने LLB किया, एक छोटी सी परीक्षा पास किया है जो BCI ने 2010 के बाद लगाया है, और उसके बाद आपको वकालत का अवसर मिलता है भारत के किसी भी न्यायालय में, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। देयर इज सेक्शन 30 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, वो आपको कहता है कि रजिस्ट्रेशन के पश्चात आप भारत के किसी भी न्यायालय में, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी शामिल है, आप वहाँ पे जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक नाम आता है APO, जिसको सामान्य भाषा में सरकारी वकील कहते हैं। सरकारी वकील की भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वह LLB ही है। इसके साथ ही साथ तमाम तरह के जो लीगल एडवाइजर्स हैं, जो तमाम संस्थाएं आपको बुलाती हैं, वहाँ पर भी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ अगर आप LLM की डिग्री पूरा करते हैं, साथ ही साथ एक छोटी सी परीक्षा जिसे नेट के नाम से जानते हैं, अगर आप नेट पास कर लेते हैं तो आपको फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरुआत होकर के प्रोफेसर, और प्रोफेसर से फिर हेड ऑफ डीन एंड देयर आफ्टर द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। यह है हमारी संभावनाएं और इसी कारण हमारा यह विषय औरों से अलग है। उसके बाद साथ ही साथ जुडिशरी में जजेज बनने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह LLM और PhD नहीं है, वह भी LLB ही है। तो मात्र और मात्र केवल और केवल ग्रेजुएशन डिग्री लेकर के आपके सामने इतनी संभावनाएं हैं। अब जाहिर सी बात है, सारे LLB करने वालों को न तो जजशिप मिलेगी, न तो असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे और न ही बाकी कोई नौकरी। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला संदेश ये है कि जिस काम के लिए आप आए हैं, आप इस संस्था में पढ़ने के लिए आए हैं, और सौभाग्य की बात है कि जिस संस्था में आप हैं यह डिग्री कॉलेज और डिग्री कॉलेज से अलग है। इस मामले में, पढ़ाई के मामले में बहुत से ऐसे डिग्री कॉलेज हैं, दे आर वर्किंग ओनली ऑन 2-tier सिस्टम, एडमिशन एंड एग्जामिनेशन, नो क्लास। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलेगी और वो है क्लास। आपको रेगुलर क्लास करना है, और हमारी यह बात आपको हमेशा याद रखना है कि आप क्या करने आए हैं। घूमिए फिरिए, मनोरंजन कीजिए, पिक्चर देखिए, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि आप इस संस्था में पैसा दे करके, माँ बाप का पैसा ले करके, खाने का खर्चा ले करके आप इस महाविद्यालय में आए हैं, तो कम से कम अपना वो टारगेट न भूलें कि आप क्या करने आए। कुछ भी कीजिए लेकिन साथ साथ पढ़ाई करना है। रीडिंग मस्ट बी च्यूड एंड डाइजेस्ट, दैट इज द बेकन्स वर्जन। बेकन्स ने बोला था कि पढ़ाई को इस तरह से पढ़ो कि पढ़ो और उसे चबा जाओ, और चबाना ही नहीं है, उसे पचाना भी है। तो पढ़िए और पढ़ करके उसे चबा जाइए और चबा करके पचा जाइए।
जो कानून की धाराओं को पढ़ करके बचा जाएगा, निश्चित रूप से वह अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। यह जो पीरियड है आपका, अभी शुरुआत हो रही है, इसको आप गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। अगर इस समय को आपने नष्ट किया तो आगे चलकर के समय आपको नष्ट करेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इस संस्था में आने के बाद आज से ही मन बनाइए कि हमें कानून की पढ़ाई करनी है। और ध्यान रखिएगा, किसी भी विषय से हमारा विषय मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा पढ़ करके। एक एक धाराओं को पढ़िए, डूबते जाइए जिन धाराओं में, और इतना पढ़िए कि सामने पढ़ाने वाला एक बार आपकी क्लास में आने से डरे। इतने सवाल पूछिए, और सवाल पूछने के लिए सबसे जरूरी क्या? सवाल पूछने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस विषय की पढ़ाई कल को क्लास में होनी है, उसे किताबों के जरिए आप पढ़ कर के आइए। बिना पढ़े आएंगे तो फिर आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। और सवाल पूछना इसलिए जरूरी है कि इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपका जो क्लैरिटी आती है, साथ ही साथ कुछ आपके साथी जो क्लास में बोलने में हिचकते हैं, डरते हैं कि सामने वाला टीचर क्या सोचेगा, उसे भी उस सवाल के जवाब का से फायदा होगा। तो पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, और ध्यान रखिएगा नोट्स खुद बनाना। पहले दिन से, कल के लिए नहीं टालना, पहले दिन से ही अपना नोट्स खुद बनाना है। दूसरों पर भरोसा मत करिए कि हम जो है बगल वाला बनाएगा मैं उससे ले लूँगा और उसके बाद पढ़ लूँगा। नहीं, पहले दिन से आप अपनी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई आपके लिए है। तो नोट्स मांगने के बजाय नोट्स बनाना सीखिए। इतना ऊपर जाइए कि लोग आपसे नोट्स मांगे, न कि आपको कभी किसी से नोट्स मांगना पड़े। तो इस तरह से पढ़ना है और अपने किताबों में अंडरलाइन करनी है। एक एक धारा को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जिस आपको अंडरलाइन करते चलिए, जब एक चैप्टर पूरा हो जाए तो फिर अपना नोट्स बनाइए, और उसके बाद नोट्स बनाने के बाद फिर उसको पढ़िए, और 2 बार पढ़ने के बाद अब उसको याद करना है, और याद करने के बाद याद हुआ या नहीं यह भी चेक करना है। और जब यह चेक करना है तो उसके लिए लिखना है। ध्यान रखिए, परीक्षा आने के पहले आपके हर एक नोट्स तैयार हो जाए, और तैयार होने के साथ साथ आप उसे रट लें, पढ़ लें। रटने को लोग बहुत अच्छा नहीं समझते, लेकिन ध्यान रखिएगा यह विषय ऐसा है जिसमें रटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि धारा की वर्डिंग से सवाल आते हैं, और एग्जैक्ट धारा की वर्डिंग अगर आप नहीं याद करेंगे तो आप पीछे जाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान रख करके आगे बढ़ना है। अब सवाल यह है कि हम इसको पढ़ करके जब हम एडवोकेसी में आएंगे तो एडवोकेसी में करेंगे क्या, या हमारी एडवोकेसी किस रूप में शुरू हुई है और अभी इसका क्या परिणाम है, अभी किस स्तर पे पहुंची है। ध्यान रखिएगा, दिस प्रोफेशन वाज स्टार्टेड बाय द एथेनियन ओरेटर्स। इस प्रोफेशन की शुरुआत एथेंस में हुई थी, और एथेंस के जो ओरेटर्स थे, दे वर नॉट एक्सपर्ट इन द लॉ, दे वर एक्सपर्ट इन रिथोरिक। रिथोरिक कहते हैं वाक्पटुता को, बोलने की कला को। उनके पास बोलने की कला थी, एंड दे वर द वेरी वेल्दी पर्सन। वे पैसा कमाने के लिए नहीं आए थे। हमारा प्रोफेशन पैसा कमाने की इच्छा नहीं रखता। हमारा प्रोफेशन पैसा लेता है, जाहिर सी बात है लेता है, क्योंकि जीवन यापन के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा कभी भी हमारा उद्देश्य नहीं है। इस तरह से एथेनियन ओरेटर्स ने इसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद यह प्रोफेशन पहुंचा था रोम में। हम बात कर रहे हैं लगभग 204 BC का, जो ईसा पूर्व 204, वहाँ से इस प्रोफेशन की शुरुआत हुई, और उसके बाद यह प्रोफेशन पहुंचा इंग्लैंड, और इंग्लैंड पहुंचने के बाद इस प्रोफेशन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। यह लगभग 4वीं शताब्दी रही होगी जहाँ पर इस प्रोफेशन की शुरुआत हुई और इसका रेगुलेशन शुरू हुआ। लेकिन 4वीं शताब्दी के बाद एक युग आता है जिसको आप लोग अंधकार युग के नाम से सुने होंगे, जानते होंगे, और इस अंधकार युग ने लगभग 6 से 700 वर्ष लिया है, और उसके बाद यह प्रोफेशन डेवलप हुआ। उस समय जो एडवोकेट काम करते थे, वे एडवोकेट दे वर द क्लेर्जीमैन्स। क्लेर्जीमैन्स हम उनको कह रहे हैं चर्च के ईसाई पादरी को। दिस प्रोफेशन वाज स्टार्टेड इन इंग्लैंड बाय दैट क्लेर्जीमैन्स, एंड दे वर नॉट आस्किंग एनी फीस फ्रॉम देयर क्लाइंट्स। उन्हें अपने एडवोकेट से, अपने क्लाइंट से फीस मांगने की न तो इच्छा थी और न ही यह परंपरा थी।
वे अपने कोट के पीठ पर एक जेब रखा करते थे और उस जेब में जब वो मुकदमा जीत करके जाने लगते थे तब उसके बाद कह करके कि यह मेरी खुशी है। और उसके बाद में आगे चल करके इन ब्रिटिश शासन काल में एक एक्ट आया जिसका नाम था लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट। और लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट ने पहली बार अलाउ किया कि नाउ द एडवोकेट्स दे कैन फिक्स देयर फीस बाय प्राइवेट एग्रीमेंट। उसके बाद फीस लेने की परंपरा शुरू हुई और एडवोकेट को यह अलाउ किया गया कि अब आप फीस ले सकते हैं। और फीस लेते लेते बात यहाँ तक पहुँची कि नाउ दे आर चार्जिंग फॉर एक्सॉर्बिटेंट फीस। कहीं पर भी कोई रेगुलेशन नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने लगभग 10-15 दिन पहले ही फीस स्ट्रक्चर जारी किया, लेकिन ध्यान रखिएगा वह फीस स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता। कारण क्या है कि हम जो एडवोकेट हैं, हम एडवोकेट के पास एक शक्ति है जिसे एकता की शक्ति कहते हैं। और इस धरती पर केवल एक ही वर्ग है जो वास्तव में यूनाइट है और वो है एडवोकेट्स। एडवोकेट्स आपस में उनकी कितनी भी क्लैशिंग होती है, दो पार्टी में दोनों तरफ एडवोकेट ही होते हैं और दोनों ही एडवोकेट हैं और दोनों कंट्राडिक्टरी इंटरेस्ट रखते हैं। एक एडवोकेट एक पक्ष को बचा रहा है, दूसरा एडवोकेट दूसरे पक्ष को बचा रहा है, उसकी तरफ से पैरवी कर रहा है। लेकिन वे काम कैसे करते हैं? डेनियल वेबस्टर साहब ने लिखा है, मुझे लगता है शिक्षक को माइक की जरूरत नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत धन्यवाद। तो डेनियल वेबस्टर साहब ने लिखा है कि they have to work like a scissor. They cut what comes between them, not to each other. एक जो एडवोकेट होता है वो कैंची के फल की तरह काम करता है। वे काटता किस चीज को है जो उनके बीच में आता है, मीन्स आर्गुमेंट्स, द कंटेंशंस, वे उनको काटता है। कभी भी एक कैंची एक दूसरे को नहीं काटती। उसी तरह से एडवोकेट काम करता है। वह एडवोकेट आपस में खूब लड़ते हैं कचहरी में जज के सामने, लेकिन दे आर द ब्रदर्स। यही मैसेज था डेनियल वेबस्टर साहब का। तो एडवोकेसी ऐसी हमारी प्रोफेशन बाकी किसी भी प्रोफेशन से अच्छी है। और उसका दूसरा कारण है कि नोबेलिटी इज आल्सो द प्राइम कैरेक्टर ऑफ आवर प्रोफेशन। नोबेलिटी रीडिंग मस्ट टीच यू द डाइजेस्ट and advocate should know each and everything about something and something about everything। ये अब्राहम लिंकन साहब थे जो बोल रहे थे। तो आपको सब कुछ जानना है, क्योंकि आपका एक विषय ऐसा है, अगर आपने सब कुछ नहीं जाना तो आप अपने प्रोफेशन में फेल करेंगे। एक डॉक्टर केवल मेडिकल प्रोफेशन जानता है, उसे मालूम है कि उसे कौन सी दवाई किस बीमारी में करनी है और उसे किस बीमारी का किस तरह से इलाज करना है। इसके अलावा वह कानून नहीं जानता। लेकिन हमारा एडवोकेट उसे कानून भी जानना है, उसे मेडिकल प्रोफेशन भी जानना है, उसे बिजनेस भी जानना है। अगर वह सभी को नहीं पढ़ा, सभी को नहीं जाना, तो फिर ऐसे में वे अपना प्रोफेशन पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे एक एडवोकेट एक मुकदमे की पैरवी कर रहा है और वह मैटर जो है मर्डर का है, हत्या का है। अगर वह केवल धारा 302 और 299 पढ़ा है, यह मुकदमा जीत नहीं सकता, ये मेरी गारंटी। तो उसे चाहिए क्या? उसे मेडिकल प्रोफेशन भी पढ़ना है। चोट किस चीज से लगी थी, वो धारदार हथियार था या नहीं, किस कोर्ट से मारा गया था, ये सारी बातें फोरेंसिक साइंस बताता है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बताता है। अगर वह एडवोकेट इस प्रोफेशन की इस पढ़ाई को नहीं पढ़ा है तो वह हत्या के मुकदमे को जीत नहीं सकता। और इसी कारण से हमारा प्रोफेशन बाकी प्रोफेशन से अलग है। और दुनिया, कम से कम भारतवर्ष में सारे लोग पुलिस प्रशासन से डरते हैं, खाकी वर्दी से डरते हैं। हम नहीं डरते, हम कतई नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उस खाकी वर्दी की गर्मी को की टेम्परेचर मशीन मेरे पास, इस कारण से हम कानून जानते हैं। तो हम उस चीज़ों से क्यों डरे? हमें पता है कि उनकी ताकत कहाँ तक है और कितनी है, और इस कारण से हम औरों से अलग हैं। आप औरों से अलग हैं या आगे चल करके होने जा। और आखिरी बात, क्योंकि मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय दिया, आखिरी बात ये कि हमारा प्रोफेशन मनी ओरिएंटेड नहीं। अगर हम आपसे पूछें, बिजनेस और प्रोफेशन में एक ही अंतर होता है और वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्ट। हम भी ऑर्गेनाइज हैं, बिजनेसमैन भी ऑर्गेनाइज है, दो के दोनों ऑर्गेनाइज हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों का अलग अलग है। और वो अलग इस बात पर है, अगर हम आपसे पूछें कि बताएं
आप भारत के 3-4 गुड बिजनेसमैन, टेक द नेम ऑफ गुड बिजनेसमैन इन इंडिया, देन यू विल रिप्लाई अडानी, अंबानी, टाटा एंड सो ऑन। मेरा सवाल था कि भारत के अच्छे बिजनेसमैन का नाम लीजिए, और आपने नाम लिया अडानी, अंबानी, टाटा और भी बहुत कुछ। क्यों नाम लिया? बिकॉज यू हैव टेस्टेड दिस अच्छाई ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग। बिजनेसमैन अच्छा है, कब अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि वह अर्निंग करता है। ही अर्न ह्यूज मनी, ही अर्न ह्यूज मनी, और उसी बेस पर के आपने डिसीजन लिया कि दे आर द गुड बिजनेसमैन। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि अच्छा प्रोफेशनल कौन है, अच्छा डॉक्टर कौन है, अच्छा टीचर कौन है, अच्छा एडवोकेट कौन है, अब आपका जो टेस्टिंग का फार्मूला होगा वह इस पर नहीं जाएगा कि किस टीचर के पास कितनी बड़ी गाड़ी है, किस टीचर के पास कितना बड़ा बंगला है, किस एडवोकेट के पास कितना पैसा है। नहीं, अब आपका जो क्राइटेरिया जाएगा वो इस बात पे जाएगा कि कौन सा वकील कितने मुकदमे जीता, कौन सा टीचर रोज क्लास पढ़ाता है, कौन सा डॉक्टर एक छोटी सी गोली देता है और मरीज ठीक हो जाता है। सो यू हैव टेस्टेड दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ हिज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी। तो ऐसे में हमारा प्रोफेशन इसलिए अलग है कि मनी नाइदर इट इज एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ माय प्रोफेशन एंड नॉर इट इज द क्राइटेरिया फॉर सक्सेसनेस। यह सक्सेसनेस की क्राइटेरिया ही है जो हमें और बाकी प्रोफेशन से और हमें अपने बिजनेस से अलग करती है। तो इस प्रोफेशन को लेकर के आप आगे बढ़े हैं, इसके फील्ड में आए हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कोशिश करिए कि इस फील्ड में जाकर के अपना नाम ऊंचा करिए, और फार्मूला सिर्फ एक है, मेहनत का कोई जवाब नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहता। जाहिर सी बात है बहुत से और भी मीन्स है सक्सेसनेस के, लेकिन मेहनत का कोई जवाब नहीं। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं। ध्यान रखिएगा, यह प्रोफेशन बहुत मेहनत लेगा। यह औरों से अलग है इस मामले में भी कि यहाँ पर मेहनत की जरूरत है, और मन लगा करके अगर आप नहीं पढ़े तो एलएलबी की डिग्री तो मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है, लेकिन उस एलएलबी डिग्री का कोई मूल्य नहीं होगा, कोई महत्व नहीं होगा अगर आपने 3 साल या 5 साल आपने कोई मेहनत नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मुझे लगता है कि मुझे फिर मौका मिलेगा।